तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड एंड कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड लैडर ये हम कब बनाते हैं। हमने इसका पे ऑफ ग्राफ देखा था। इन दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है कि हम यहाँ पे जो सेल कर रहे हैं वो स्ट्राइक प्राइस अलग अलग सेल कर रहे हैं। और पुट रेशियो फ्रंट स्प्रेड एंड पुट रेशियो फ्रंट स्प्रेड लैडर, इसका भी हमने पे ऑफ ग्राफ देखा था। ये चार ऐसी स्ट्रैटेजीज है जिसमें रिटर्न जो है वो हमारा लिमिटेड है लेकिन रिस्क जो है वो अनलिमिटेड है। कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड एंड कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड लैडर हम जब बनाते हैं जब हमारा जो व्यू रहता है वो स्लाइटली बुलिश रहता है, एंड स्लाइटली बीरिश व्यू के लिए हम बनाते हैं पुट रेशियो फ्रंट स्प्रेड एंड लैडर। तो इन चारों के बारे में अपने को उतनी जानने की जरूरत नहीं है बिकॉज इसमें जो है ऑप्शन बाइंग ज्यादा इन्वॉल्व होती है, पर क्योंकि अपने को ऑप्शन सेलिंग करना है तो हम इन चारों पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो मान लो मेरा जो व्यू है वो मार्केट में जो है वो बुलिश है, यानी मेरे कुछ इंडिकेटर्स है या मेरा कोई सेटअप है एंड वो मुझे इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो बुलिश होने वाली है इंट्राडे में। हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस बच जाते हैं। मान लो मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट किया, मार्केट यहाँ तक जाएगी मेरे को पहले नहीं पता, तो मेरा व्यू क्या रहेगा कि डाउन साइड जो है वो मेरा प्रोटेक्टेड रहे, ज्यादा बड़ा मेरे को लॉस ना हो। अप साइड जाए तो भी मेरे को प्रॉफिट हो, साइडवेज रहे तो भी मेरे को प्रॉफिट हो, ज्यादा हेवीली बुलिश हो जाए तो फिर आपको लॉस होना लगेगा। तो ये आपका अगर मार्केट को देखने का ओवरव्यू है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एटीएम का एक कॉल बाय करोगे एंड इससे 300 पॉइंट दूर ऑप्शन सेल कर दोगे। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड। क्यों? क्योंकि हमने कॉल में काम किया इसलिए कॉल, 1:3 के रेशियो में काम किया इसलिए रेशियो, ज्यादा क्वांटिटी बेची इसलिए फ्रंट, एंड कुछ ऑप्शन बाय किए कुछ ऑप्शन सेल किए इसलिए ये हो गया स्प्रेड। तो ये हो गया कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड। इसमें हमारा व्यू क्या है, स्लाइटली बुलिश है, राइट। स्लाइटली बुलिश व्यू है हमारा, रिटर्न हमको लिमिटेड है, रिस्क जो है हमारा अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। मेरे को जो है इसको लैडर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, इस सेलिंग क्वांटिटी को मैं एक कर दूंगा, इसके ऊपर का एक सेल कर दूंगा, इसके ऊपर का एक सेल कर दूंगा। तो अब क्या हो गया, जो हमारा पे ऑफ ग्राफ इस तरीके से बन रहा था वो अभी इस तरीके से बना है, राइट। यानी यहाँ पे जो मैक्स प्रॉफिट वाला जोन है उसको हमने थोड़ा बड़ा कर दिया है। क्यों? क्योंकि सेलिंग जो है हमने अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे की है। तो ये हो गया कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड लैडर। लैडर क्यों? क्योंकि हमने अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस को सेल किया है। तो इसको 3 लॉट कर देते हैं। अभी इसको अगर पोजिशनल बेसिस पे करना है, मान लो मेरे को कॉल रेशियो स्प्रेड बनाना है पोजिशनल, मेरा व्यू पोजिशनल है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ट्राई करूंगा कि मार्केट जो है वो इस जोन में रहे, राइट। यानी मार्केट नीचे जाए तो भी मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो, मार्केट ऊपर जाए तो भी मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो। मैक्स प्रॉफिट अप साइड है, यानी मार्केट का व्यू हमारा जो है स्लाइटली बुलिश है। तो इस केस में हमने क्या किया है, हमने मार्केट चल रही है 51,300 के आसपास, तो हमने वहां से लगभग 600 पॉइंट दूर जाके ओटीएम सेल किए हैं। एक ओटीएम बाय किया है, 2 ओटीएम ऑप्शन सेल किए हैं। क्यों? क्योंकि हम ट्राई कर रहे हैं मार्केट जो है इस जोन में रहे, बीच वाले जोन में रहे। अगर मेरे को इंट्राडे करना है तो मेरे को इतने दूर जाके सेल करने की जरूरत नहीं है। तो अपने को तो इंट्राडे करना है लेकिन अपने को पे ऑफ ग्राफ कैसा बनाना है, कुछ इस तरीके से पे ऑफ ग्राफ बनाना है अपने को, ताकि मार्केट अगर इधर रहे तो अपने को थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो, मार्केट बुलिश हो तो अपने को प्रॉफिट हो, एंड मार्केट बीरिश हो तो अपने को प्रॉफिट हो, एंड फिर बाद में अनलिमिटेड लॉस हो, राइट। तो रेंज भी थोड़ी बड़ी करनी है एंड अपने को जो है मैक्स प्रॉफिट बोथ साइड को चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लो मार्केट 51,300 पे चल रही है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इससे एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर यानी एक ओटीएम में बाय कर लेता हूँ, डाउन साइड में एक ओटीएम में बाय कर लेता हूँ, एंड इससे 600 पॉइंट दूर मैं इसको सेल कर देता हूँ 5 लॉट में, एंड डाउन साइड को भी मैंने 5 लॉट सेल कर दिए। अब हमारी जो स्ट्रैटेजी है इंट्राडे की हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पोजिशनल स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। इसको ही हम पोजिशनल किस तरीके से डालेंगे वो हम देखेंगे। तो कुछ इस तरीके से बन गई, राइट। यानी बीच में अपने को थोड़ा बहुत प्रॉफिट है, अप साइड जाएगा तो अपने को दोनों तरफ मैक्स प्रॉफिट है। ये कुछ हमारी स्ट्रैटेजी इस तरीके से बन गई। एंड यहाँ पे हमने क्या किया है, कॉल एंड पुट दोनों का यूज किया है। तो ये क्या हो गया हमारा डबल रेशियो स्प्रेड, क्योंकि अगर मैं यहाँ से पुट ऑप्शन को डिलीट कर देता हूँ तो ये हमारा कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड हो गया, एंड इसको अगर निकाल देता हूँ कॉल साइड को तो ये पुट रेशियो फ्रंट स्प्रेड हो गया। हमने क्या किया है, दोनों को यूज करके डबल रेशियो स्प्रेड बनाया है। अभी अपने को ये देखना है
कि मेरे को कुछ भी नहीं आता, मेरे को मार्केट का व्यू नहीं पता, मेरे को इंट्राडे में एडजस्ट नहीं करना है, मेरे को खाली एक स्टॉप लॉस लगाना है सम रुपीज़ का, 6,000 7,000 रुपीज़ का मेरे को स्टॉप लॉस लगाना है। मार्जिन आप अपने ब्रोकर में देख लेना। एंड मेरे को बिना एडजस्टमेंट किए इसको इंट्राडे में चलवाना है डेली बेसिस पे। तो क्या डबल रेशियो स्प्रेड प्रॉफिटेबल है? तो हम इसको इंट्राडे के लिए बैक टेस्ट करेंगे। तो बैक टेस्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, ये अल्गोरिथम की साइट पे जाएंगे, यहाँ पे हम क्रिएट स्ट्रैटेजी पे जाएंगे, यहाँ पे टाइम बेस्ड चूज करेंगे, बैंक निफ्टी चूज करेंगे, इंट्राडे में करना है इसलिए MIS हम चूज करेंगे। एंट्री जो रहेगा हमारा 9:17 पे रहेगा। अभी अपने को यहाँ पे कितने लेग चाहिए, तो अपने को यहाँ पे लगभग 4 लेग की जरूरत है, तो मैं 4 लेग यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। 2 लेग अपने को बाय करने हैं, एक CE का एंड एक PE का, एंड 2 लेग अपने को सेल करने हैं। तो सेल में हम करेंगे 75 क्वांटिटीज, यानी 1:5 का हम रेशियो बना रहे हैं। 1 लॉट हम बाय कर रहे हैं, 5 लॉट हम सेल कर रहे हैं, यानी ये 1:5 का रेशियो स्प्रेड हम बना रहे हैं, डबल रेशियो स्प्रेड। तो एक कॉल सेल करेंगे, एक पुट सेल करेंगे। अभी जो बाइंग हम कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे ATM ही कंसिडर करते हैं, राइट। इसको ATM, यानी सबसे पहले हमने क्या किया, ATM का कॉल बाय किया, ATM का पुट बाय किया, यानी जिस तरीके से शॉर्ट स्ट्रैडल होता है उस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया है, एक लॉन्ग स्ट्रैडल क्रिएट किया है। एंड हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को हम 0 कर देंगे, क्योंकि हम ओवरऑल स्ट्रैटेजी पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। जो सेलिंग लेग है हमारा वो क्या करेंगे, 600 पॉइंट दूर के हम लेग सेल करेंगे, कुछ इस तरीके से। जहाँ पे हमने इस तरीके से स्ट्रैटेजी यहाँ पे बनाई, उसी स्ट्रैटेजी को हमने यहाँ पे बनाया है। एडवांस फीचर में यहाँ पे कुछ नहीं डालेंगे। हाँ, यहाँ पे एग्जिट व्हेन ओवरऑल लॉस अमाउंट, यहाँ पे क्या कर देंगे, 7,000 डाल देंगे। आप इसको अपने हिसाब से बैक टेस्ट करके देखना, कुछ इसमें आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करके देखना आपको ज्यादा रिजल्ट कहाँ पे मिलता है। तो अगर मान लो पूरी स्ट्रैटेजी में इंट्राडे बेसिस पे मेरे को 7,000 का लॉस दिख रहा होगा, तो ये ट्रेड मेरी वहां से वहां एग्जिट हो जाए। लॉक एंड टेल में हम क्या करेंगे, अगर मार्केट 3,000 के प्रॉफिट में जाती है तो 1,500 का प्रॉफिट मिनिमम लॉक कर देंगे। उसके बाद जब भी 1,000 रुपये प्रॉफिट बढ़ेगा उसको 500 रुपये से ट्रेल कर लेंगे। इसका नाम रखेंगे हम डबल रेशियो स्प्रेड, राइट। इसको हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अभी ये स्ट्रैटेजी को मेरे को बैक टेस्ट करना है 2 साल के डेटा पे, तो यहाँ पे मैंने 2 ईयर क्लिक किया। अभी बैक टेस्टिंग यहाँ पे रन हो रहा है और रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा कि क्या डबल रेशियो स्प्रेड इंट्राडे में प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ओके, तो रिजल्ट जो है हमारे सामने आ चुके हैं, राइट। एंड ड्रॉडाउन यहाँ पे दिखा रहा है 29,000 का। अगर 4 लाख रुपए का कैपिटल तुमको लग रहा है, 29,000 का ड्रॉडाउन यानी अप्रोक्सीमेटली समझ लेना कितना होता है वो। एंड प्रॉफिट जो है वो लगभग 3 लाख का दिखा रहा है। यहाँ पे हमने लगभग 2 साल के डेटा पे इसको बैक टेस्ट किया है। विन रेट है हमारा 75%, लॉस वाले डेज है 24%। टोटल ट्रेड हमने यहाँ पे 1800 किए हैं। विन ट्रेड 56% है, लॉस वाले ट्रेड का परसेंटेज 43% है। नीचे आएंगे थोड़ा सा, यहाँ पे देखना अगस्त 2022 से हमने इसको बैक टेस्ट किया है। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर यहाँ से बैक टेस्ट किया है, तो जनवरी का 1 महीना जो है वहाँ पे हमको लॉस हुआ। एंड जुलाई का जो अभी का महीना चल रहा है वहाँ पे हमको लॉस हुआ। यानी 2 साल में अगर 24 मंथ का इसने बैक टेस्ट किया है तो 24 मंथ में ओनली 2 महीने ऐसे थे जो हमारे लॉस में क्लोज हुए हैं, राइट। बाकी ईच एंड एवरी मंथ हमको कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉफिट ही मिला है। तो कितना प्रॉफिट मिला है यहाँ पे डे वाइज डेली बेसिस पे भी आपको दिखाया है। अगर आपको इसको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। तो स्ट्रैटेजी में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इसको अल्गो से डिप्लॉय करना है ना, तो नेक्स्ट पार्ट में हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे कि इसको अल्गो से भी किस तरीके से डिप्लॉय कर सकते हैं। अभी कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करता हूँ, इसको हमेशा याद रखना। मान लो आपका जो व्यू है मार्केट को लेके वो बुलिश है, राइट, यानी आपका व्यू है वो बुलिश है, तो आप पहले ना उसको डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी बनाओ, यानी पहले उसको बुलिश स्ट्रैटेजी बनाओ। एंड अगर आपका व्यू रॉन्ग होता है ना, फिर आप उसको नॉन डायरेक्शनल में कन्वर्ट करो। ये एक तरीका हो गया। सेकंड तरीका हो गया कि अगर आप डायरेक्शनल प्ले कर रहे हो तो सीधा सीधा स्टॉप लॉस लो, उस ट्रेड से एग्जिट करो एंड रिवर्स डायरेक्शनल ट्रेड मारो। यानी अगर आप कॉल साइड में ट्रेड कर रहे हो एंड आपका स्टॉप लॉस आपने डिसाइड कर लिया कि मैं MTM इतना ही लॉस लूंगा, एंड स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया तो आप पुट साइड में जाओ। यानी पहले आपने पुट साइड सेल किए होंगे तो बाद में आप कॉल साइड को सेल कर दो। ये एक तरीका है जो आने वाले टाइम में ना काफी काम आएगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 2022 से जितना भी आप बैक टेस्टिंग या डेटा यूज करोगे ना, आने वाले 3-4 महीनों में ना इस डेटा की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट के डायनामिक्स ना हर महीने में चेंज हो रहे हैं। कुछ रूल्स आ रहे हैं, रेगुलेशंस आ रहे हैं, जीरो ब्रोकरेज बंद होने वाले हैं, राइट, आपके ट्रेडिंग के चार्जेस बढ़ने वाले हैं। तो ऐसे में क्या है ना, आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो नॉन डायरेक्शनल से ज्यादा डायरेक्शनल पे होना चाहिए।
यानी मार्केट ड्रिवन आपका अप्रोच होना चाहिए। मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो मेक श्योर करना आपकी स्ट्रैटेजीज आपने ऐसी बनाई हैं कि वो बुलिश मार्केट में आपको प्रॉफिट देगी। मार्केट अगर बीरिश है तो आपको बीरिश मार्केट में प्रॉफिट देगी, एंड मार्केट अगर साइडवेज है तो आपको साइडवेज मार्केट में वो प्रॉफिट देगी। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा है, इस वीडियो में हमने देखा है कि इंट्राडे में डबल रेशियो स्प्रेड प्रॉफिटेबल है या नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे कि अल्गो से अपने को नहीं करना है, मुझे इसको मैन्युअली करना है कि सर नहीं, मैन्युअली मैं इसको एग्जिट करना चाहता हूँ एंड मेरे को इसको मैन्युअली एडजस्टमेंट करना है इंट्राडे बेसिस पे, वो वाला एक वीडियो हम देखेंगे। उसके बाद डबल रेशियो स्प्रेड अगर हम पोजिशनल बेसिस पे करेंगे तो हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं, उसको हम चार्ट्स के साथ देखेंगे कि चार्ट्स हम देखेंगे, प्राइस हम देखेंगे, एंड पहले हम एक लेग डालेंगे, उसके बाद जब अगर मार्केट हमारे फेवर में नहीं जा रही है दूसरा रेशियो स्प्रेड डाल के इसको एडजस्ट करेंगे, वो हम नेक्स्ट पार्ट में भी देखेंगे। एंड और एक इसका पार्ट लेके आना पड़ेगा। टोटल 3 वीडियोस मैंने और प्लान किए हैं, तो मेक श्योर करना कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।